नमस्कार दोस्तों, आपका यह चैनल में पुनः एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, नववर्ष में हम लोग पहुंच गए हैं। 2025 का यह साल चल रहा है। आशा करते हैं कि आप लोग का यह नववर्ष बहुत ही आनंदपूर्वक बीते और आप लोग इस नववर्ष में बहुत ही खुशियां मनाएं। दोस्तों, आज हम जिस एपिसोड पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है झारखंड की राजनीति में बीजेपी का एक शख्सियत चेहरा जो रघुवर दास के नाम से जाना जाता है, उसकी वापसी हो रही है बीजेपी में। जी, हम बात करने जा रहे हैं रघुवर दास की। रघुवर दास अभी राजनीति में तो बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत ही पुराने हैं। उनका जन्म जमशेदपुर में हुआ था और उनके जो पिताजी हैं वो टाटा यूनियन में एक मज़दूर के रूप में काम किया करते थे। तो रघुवर दास का जो बचपन है यहीं पर बीता। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने यहीं पर रहकर किया और बाद में आगे चलकर इन्होंने एलएलबी भी किया यहीं पर रह के, और उसके बाद छात्र जीवन से एक नेता बनकर ये उभरे। 1974-75 के आसपास जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी करवाया था तो वे जेल भी गए और संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण ने चलाया था उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया और बाद में जनता पार्टी के सरकार में ये सदस्य भी बने। और 1980 में इन्होंने भाजपा का दामन थामा और भाजपा के संस्थापक सदस्यों में एक भी थे। भाजपा आने के पश्चात इन्हों को बड़ा बड़ा पद भी मिला। 1995 में पहली बार वे विधानसभा चुनाव लड़े, तभी आज का संयुक्त बिहार का में पड़ता था यह झारखंड। और जब झारखंड जब अलग हुआ उसके बाद भी इन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके यहाँ से विधानसभा सीट जीता। और रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से लड़ते थे और पूर्वी विधानसभा जमशेदपुर से वे कई बार जीते, करीब 5 बार से अधिक जीता इन्होंने इस सीट पर जमशेदपुर पूर्वी से। वर्तमान में देखा जाए झारखंड में 81 विधानसभा वाली सीट थी, उसमें भाजपा इस बार का चुनाव 2024 में हुआ था, जो पिछले साल हुआ था, उसमें जेएमएम गठबंधन को करीब 56 सीटें मिली और एनडीए गठबंधन को करीब 24 सीटें मिली। 56 सीटें में जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को मिला उसमें सीपीआई माले, आरजेडी गठबंधन, कांग्रेस और झामुमो थी। इसमें झामुमो एक बड़े दल के रूप में उभरी। 56 सीटों में सर्वाधिक जो सीट मिला वो जेएमएम को ही मिला था। उन्होंने करीब 34 सीटों पर विजय हासिल की और कांग्रेस ने 16 सीटों पर, आरजेडी ने 4 और सीपीआई माले ने 2 सीटों पर विजय हासिल किया। तो वर्तमान में महागठबंधन की सरकार ही यहाँ पर बनी है और 2019 में, इससे पिछले वाले में भी जेएमएम गठबंधन की सरकार बनी थी और पिछले बार हेमंत सरकार के कार्यकाल में उन्होंने 5 वर्ष पूरा किया और इस बार भी हेमंत सरकार ने ही इस चुनाव को जीता, इस महागठबंधन ने, और फिर से मुख्यमंत्री के पद के तौर पर हेमंत सोरेन ने सत्ता संभाली। अब भाजपा का 2019 में भी करारी हार मिली थी, करीब उस बार उन्होंने 25 सीटें पर जीत दर्ज की थी भाजपा और इस बार मात्र 21 सीटों पर। लेकिन एनडीए का जो गठबंधन है
कुल मिलाकर 24 सीटों पर यहाँ जीता। 24 सीटों में 21 सीटें भाजपा को मिला, 1 सीटें आजसू जीती, 1 सीटें जदयू जीता और 1 सीटें रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोजपा वो जीते। तो कुल मिलाकर 24 सीटें ही मात्र जीत पाई यहाँ पर बीजेपी 81 विधानसभा वाली सीटों में, और इंडिया ब्लॉक को करीब 56 सीटें मिली। तो फिर से भाजपा यहाँ पर सत्ता में वापसी ना कर सकी, जिससे भाजपा को बड़ी ही नुकसान हुआ और बहुत ही करारी हार हुई। यहाँ पर भाजपा का जो यहाँ पर मेन मुद्दा बना था वो था घुसपैठिया का मुद्दा, युवाओं को रोज़गार देने का वादा जो पूर्ववर्ती सरकार थी जेएमएम महागठबंधन वह दे नहीं पाई, जिस कारण से भाजपा को लग रहा था कि इस बार हम सत्ता में वापसी कराएंगे तो हम युवाओं को रोज़गार देंगे। जो बेरोज़गारी का धंस झेल रहा है अधिकांश युवा, किसानों की सरकार बनाएंगे, ये भाजपा चाहती थी। लेकिन फिर से भाजपा इस बार सत्ता में वापस न हो पाई और फिर से पुनः महागठबंधन की सरकार यहाँ पर बनी। तो केंद्रीय जो शीर्ष नेतृत्व है वर्तमान में जो भाजपा का सरकार है एनडीए का, तो भाजपा सरकार चाहती है क्यों न रघुवर दास जो भाजपा के रूप में एक बहुत ही बड़ा चेहरा झारखंड में है, उनको क्यों न सक्रिय राजनीति में वापसी कराया जाए। क्योंकि 2019 में रघुवर दास की जो सरकार थी 2014 से लेकर 2019 तक, लेकिन 2019 में फिर से भाजपा की पराजय हुई, तो रघुवर दास को पार्टी आला कमान ने उनको सारे पद से इस्तीफा दिलाकर उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया। तो उड़ीसा का राज्यपाल करीब वे 14 महीनों तक उड़ीसा के राज्यपाल के पद पर वे बने रहे। लेकिन पिछले साल लोकसभा का आम चुनाव हुआ, उसके साथ साथ उड़ीसा का विधानसभा चुनाव भी हुआ, लेकिन उड़ीसा के विधानसभा के जो नतीजे थे वो बिल्कुल पिछली जो सरकार थी नवीन पटनायक की सरकार, उनको करारी हार मिला और भाजपा पार्टी की जो सत्ता है पुनः वापसी हुई। तो वहाँ के मोहन चरण मांझी वहाँ के सीएम बने और भाजपा पार्टी एक विशाल जीत के साथ वहाँ पर सत्ता में आई। तो सूत्रों की माने कि उस समय के जो राज्यपाल थे रघुवर दास, तो लोग कहते हैं कि रघुवर दास का बहुत बड़ा हाथ था भाजपा को वापसी दिलाने का वहाँ पर उड़ीसा में। क्योंकि जब ये राजभवन में जाकर बैठे थे तो उन्होंने राजभवन का दरवाज़ा खोल दिया था और जनता की समस्याओं को सुनते थे और जनता की समस्याओं का हल भी करते थे। और करीब 30 ज़िलों का उन्होंने दौरा भी किया था इस बीच, और जनता की समस्याओं से वह रूबरू होते थे और जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निदान भी रखते थे। वो आम जनता के लिए अपना दरबार खुला रखे थे। तो इससे भाजपा खेमा बहुत ही खुश था कि उड़ीसा में भाजपा की वापसी हुई है। तो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व जो भाजपा का है थिंक टैंक, उन्होंने सोचा क्यों न रघुवर दास को फिर से वापसी झारखंड में कराया जाए ताकि भाजपा की स्थिति पुनः बहाल हो सके। तो रघुवर दास ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है 1 सप्ताह पहले आज के डेट से, और हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और रघुवर दास वापस झारखंड में भाजपा की राजनीति करने आ रहे हैं और भाजपा को पुनः सत्ता में वापस करने के लिए अपनी बखूबी वो प्रयास करेंगे। क्योंकि वे कहते हैं कि भाजपा ही मेरी पार्टी है और मेरा जो कर्म भूमि है वो झारखंड रहा है, और पुनः हम भाजपा को एक मजबूती दिलाएंगे और हमारे
राज्य जो अभी झारखंड है, झारखंड में जो अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री बाबूलाल मरांडी जी, उनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि वे आदिवासी समुदाय से आते हैं और आदिवासी समुदाय होने के बावजूद भी उनका जो पार्टी का प्रदर्शन रहा इस बार बहुत ही बुरा था। करीब 26% यहाँ आदिवासियों का समूह है और 74% ओबीसी और अन्य जाति लोग यहाँ पर रहते हैं। और रघुवर दास जो हैं ओबीसी समाज से आते हैं। तो करीब बीजेपी चाहती है कि ओबीसी का वोट बैंक और आदिवासियों का वोट बैंक दोनों को मिलाकर अगर चलें तो रघुवर दास का जो पकड़ है दोनों में, इस जातियों में, वो अच्छा पकड़ है। अगर इन दोनों को मिला कर चले, दोनों जातियों वर्ग को, तो रघुवर दास अच्छी तरह से भाजपा को वापसी करा सकते हैं सत्ता में। क्योंकि देखा जाए 2014 से लेकर 2019 तक गैर आदिवासी के रूप में प्रथम मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास थे और उन्होंने पूरी तरह से 5 वर्षों का कार्यकाल चलाया। क्योंकि रघुवर दास एक मंझे हुए भाजपा के नेता हैं। क्योंकि देखा जाए 1995 से लेकर 2019 तक उन्होंने लगातार 5 बार जीता जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से और भाजपा के रूप में एक बड़े बड़े पद पर रहकर भी उन्होंने काम किया। वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी पद संभाल चुके हैं भाजपा का, एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, एक बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, शहरी मंत्री भी रह चुके हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी 2 बार रह चुके हैं। तो बड़ा बड़ा पद इन्होंने संभाला। तो ये पार्टी को अच्छी तरह से ज़मीनी स्तर तक पहचानते हैं कि किस प्रकार पार्टी को आगे बढ़ाया जाए और पार्टी मेरा कैसे आगे विकास कर सके, वे बखूबी जानते हैं। तो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी का है वह चाहता है कि रघुवर दास के एंट्री से भाजपा की पकड़ और मजबूत होगी और हम सत्ता में पुनः वापसी कर सकेंगे। रघुवर दास की भी इच्छा है कि हम भाजपा पार्टी को पुनः एक बार मजबूत करेंगे, जो लड़खड़ा गई है झारखंड में उनको पुनः मजबूत करेंगे। अभी फ़िलहाल देखा जाए जब 2024 में चुनाव हुआ था तो जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास की जो बहू है वो पूर्णिमा दास साहू, उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज किया। करीब 42,000 वोटों से डॉक्टर अजय कुमार जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको हराया रघुवर दास की, तो उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज करा के आई। तो देखा जाए रघुवर दास का कहीं न कहीं बड़ा हाथ रहा होगा जिस कारण से उनकी बहू विजयी हुई इस सीट से। तो आगे की राजनीति में रघुवर दास का बहुत ही रण क्षेत्र में जो विधानसभा चुनाव आगे आने वाला में होगा और लोकसभा चुनाव, उसमें बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो, इसके कारण से झारखंड की राजनीति में रघुवर दास का वापसी हुई है। अब देखते हैं बीजेपी को कितना फ़ायदा होता है, आगे की बात है। फिलहाल झामुमो के जो महासचिव हैं भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि जब वे इस्तीफ़ा दे दिए, इस कारण से वे इस्तीफ़ा दिए ताकि वो अच्छी तरह से राज्यपाल के रूप में वो काम नहीं कर सके, इसलिए मुर्मू जी ने उनका इस्तीफ़ा मांगा, इसलिए वे इस्तीफ़ा दे दिए। इधर कांग्रेस के एक जो बड़े नेता हैं राजेश ठाकुर, उन्होंने भी कहा कि 2019 में जो स्थिति रही रघुवर दास की, वही स्थिति फिर से हो जाए तो ये बहुत ही दुखद बात है। पार्टी को समझना चाहिए कि किस हम नेता को वापसी करा रहे हैं। तो सबका अपना अपना मानना है और भाजपा के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि रघुवर दास के आने से हमें पार्टी को मजबूती मिला है, पार्टी को बल मिला है, पार्टी अच्छी तरह से काम करेगी
पार्टी को हम आगे तक ले जाएंगे। ये अपनी पार्टी का विचार है बीजेपी वालों का। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि सत्ता में फिर से भाजपा वापस आएगी या नहीं, तो आने वाली बात है। लेकिन फिलहाल रघुवर दास का झारखंड में बीजेपी की में एंट्री हो चुका है और वे दस्तक दे चुके हैं। और रघुवर दास को कौन सा पद मिलता है, इस पर थिंक टैंक ही निर्णय लेगा भाजपा का, और कौन सा पद मिलेगा ये देखना पड़ेगा। फिलहाल रघुवर दास की वापसी से भाजपा वाले बहुत ही खुश हैं। भाजपा के जितने बड़े बड़े चेहरे हैं वो सब खुश हैं कि रघुवर दास की पुनः वापसी हो गई। इससे हमें पार्टी को मजबूती मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको विचार अच्छा लगे तो दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। नमस्कार दोस्तों।